तेरे मम्मी भी आओ, आप भी आओ, आइए पीछे। आओ भाई आओ, मैं तो इधर ही ना जो प्रधान पीछे हो आए मुड़ा यार करवाओ मैंने आप आओ बच्चे आ जाओ आ जाओ चलो दो लेते नहीं इधर ही आने और भी अखें देगा हमारे लोग सहायता के लिए ऐसी जो बांटे जा रहे हैं हाँ जी हाँ जी ये बड़ी पुरानी आज आप देख रहे हैं कि जीएमसी कठुआ के अंदर हम लोगों ने सेवाई संगठन के माध्यम से पिछली बार भी आपको पता है कि जगह जगह लंगर लगाए थे। पार्टी की ओर से, हम सेवाई संगठन की ओर से हमारे कार्यकर्ताओं ने कल से डिसाइड किया था कि हम लोग जीएमसी में, क्योंकि पिछले दिनों हम लोग यहाँ पर 3-4 दिन पहले दौरा करने आए थे, तो यहाँ के जो सुप्रीडेंट हैं और यहाँ पे जो प्रिंसिपल मैडम हैं, उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं जो पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट्स आते हैं उनको खाने के लिए बहुत दिक्कत आती है। उसके बाद हम लोगों ने एक एमरजेंसी मीटिंग कॉल की और वहाँ पर ये डिसाइड किया कि जीएमसी के अंदर हम लोग एक हाइजेनिक फूड जो है लोगों को इस कोरोना महामारी के दौरान ज़रूर हम लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए। तो आज हमने जो डिसाइड किया था कि आज के दिन जो है हम लोग ये इस फूड वैन को यहाँ पर चलाएंगे और आप देख रहे हैं कि आज हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं और मैं मीडिया के माध्यम से सभी जो जीएमसी में जितने भी अटेंडेंट्स यहाँ और भी जो लोग काम करते हैं, पार्टी की ओर से, हमारी ओर से दीनदयाल उपाध्याय जी रसोई घर जो है वो जब तक ये लॉकडाउन रहेगा हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको लगातार हम लोग यहाँ पर चलाएँ, लोगों को खाने की कम से कम कोई दिक्कत ना आए। बाकी इस कोरोना महामारी में आपने देखा है कि हमारी पार्टी की ओर से पिछली बार भी जब कोरोना महामारी की वेव 1 आई थी तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो पहले दिन से ही घर से बाहर निकले थे लोगों की सेवा करने के लिए, लखनपुर हो या कोई और स्थान हो या जीएमसी हो। और आप देख रहे हैं कि अभी इस कोरोना महामारी 2 की जब से ये वेव आई है तो हमारे बहुत से लंगर जो हैं, फूड पैकेट्स जो बांटने वाले जो लंगर्स हैं, जैसे आपने लोडी मोड़ में देखा, वहाँ पर भी हमारा एक शिवाय रसोई के नाम के जो लंगर है पिछले 8 दिन से वो चल रहा है। ऐसे ही हम लोग इसका प्रयास करेंगे कि ये जीएमसी के अंदर भी ऐसी व्यवस्था हम लोग करें। और साथ ही साथ जो म्यूनसिपल कमेटी के हमारे चेयरमैन हैं नरेश जी, वाइस चेयरमैन है रेखा जी, इन लोगों ने भी ये डिसाइड किया कि हम लोग काउंसिल की ओर से यहाँ पर एक एम्बुलेंस जो है वो एम्बुलेंस जो है आपके सामने खड़ी है, आप यहाँ पर भी कैमरा मार के देख सकते हैं कि ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस महामारी में हमारे जो लोग हैं, जिस तरह से पहले हम लोग
लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। हम लोग प्रयास कर रहे हैं इस महामारी में हम लोग और ज़्यादा लोगों की सेवा करें, और उसके लिए पूरे समाज का सहयोग जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। और इस महामारी में मैं अपनी ओर से आपको यही मैसेज देना चाहूँगा कि सैनिटाइज़र का जो प्रयोग है उसको रेगुलर करें, मास्क का जो प्रयोग है उसको अपने जीवन में रेगुलाइज करें। बाकी जितना हो सके मैं कहूँगा कि घर के अंदर रहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर ही घर से निकले। सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पालन ज़रूर करें, क्योंकि वो एक बहुत ज़रूरी पार्ट है आज के दिन में। कई बार मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग बिना काम से जो है बाहर निकलते हैं, लेकिन हम लोगों को ऐसा नहीं करना है। सरकार की कहीं ना कहीं इस मुश्किल परिस्थितियों में हमारा एक जिम्मेदार जो नागरिक है उसका मतलब मैं कहूँगा एक कर्तव्य बनता है कि इस महामारी से हम लोग निकलें। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि हम लोग संगठित तरीके से, संगठित और व्यवस्थित तरीके से इस महामारी से लड़ें। उसके लिए मैं आप सबसे मैं कहूँगा कि हम लोगों को ज़रूर सहयोग करना चाहिए। सेवा की जा रही है इस महामारी के दौरान? आज ये जो सेवा ही संगठन के तहत जो आज हमने यहाँ ये लगाया, हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गोपाल जी हैं, हमारे चेयरमैन म्यूनसिपैलिटी के नरेश जी हैं, हमारे मीडिया के मंजीत जी, अनिरुद्ध जी, हमारे मंडल प्रधान, हमारे साथ सारे बीजेपी। देखो आपने फेस 1 में देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता बाहर थे, आज भी भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता बाहर हैं। कुछ लोगों का देखा होगा कि अंदर बैठ के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते हैं, लेकिन बाहर किसी को मास्क तक नहीं देने आते, किसी के पास नहीं आते, वो डर के घर। हम सारी जो ज़िंदगी है, जो सारा भगवान के हाथ में है, मरना जीना, लेकिन हम कर्म करेंगे। और मैंने आपका भी देखा, मैं आपका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ मीडिया वालों का कि दिन रात आपके भी बच्चे हैं, आप भी पूरे के पूरे ग्राउंड में हैं, पूरी रिपोर्टिंग, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, सिविल हो, किसी पार्टी, हर बात जो आप भी गवर्नमेंट तक पहुंचा रहे हैं, आपका भी योगदान है। हम सब मिलके काम करें। और हमारे डॉक्टर जितेंद्र जी वो जो दिल्ली में बैठे पूरा का पूरा ज़िला का ध्यान रख रहे हैं। आज हमारे अशोक कोल जी आए थे, उनके साथ हमारे युद्धवीर सेठी जी आए थे। आज पूरी रिपोर्टिंग हमने उनको दी है। डॉक्टर साहब को हम डेली में रिपोर्टिंग देते हैं, और हम डॉक्टर साहब से अब और भी तवक्को रखते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कठुए के लिए कोई वेंटिलेटर की प्रॉब्लम है, जब किसी किस्म की है हम उनको कांटेक्ट करते हैं, उनको बताते हैं। अब हमारा ऑक्सीजन का प्लांट चला है, बड़ी अच्छी बात है, और हमें आज ऑक्सीजन की कोई इतनी कमी नहीं है। मैं अपनी तरफ से एक अपील भी करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ अपने कठुआ के लोगों को कि ध्यान रखें और दूरियाँ बनाए रखें, क्योंकि इसका और वैक्सीनेशन सारे के सारे लोग लगवाए। डाटा आया है कि 90%, 95% उन लोगों को कोरोना बिल्कुल उनके पास नहीं आ सकता, अगर आएगा भी तो चला जाएगा, मध्यम हो जाएगा, जिन्होंने वो वैक्सीन लगाई है। रोजाना रहेगा लंगर? जे अब तो हमने स्टार्ट किया है, कोशिश करेंगे कि ये लगभग चलता ही रहे, क्योंकि बहुत सारे गरीब आपने देखा यहाँ लोग आते हैं। तो चलो बेचारे हम क्या दे सकते हैं, सब भगवान का, लेकिन चलो हम रल मिल के सब लोग पार्टी के कार्यकर्ता हम एकजुट होकर काम करेंगे और अपने ज़िला को स्वस्थ बनाएंगे। और भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारा ज़िला स्वस्थ रहे, शांत रहे, और हम सब लोग मिलजुल के इसी तरह काम करते रहें। लंगर लगाया गया आज जहां भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष द्वारा और उनकी पूरी टीम, म्यूनसिपल कौंसिलों की नगरी लखनपुर, कठुआ, सबकी टीम ने मिलके आज जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय का रसोई घर जो जहां चालू किया, ये हमें ऊपर से भी डायरेक्शन है, माननीय प्रधानमंत्री जी से लेके डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से लेके अरविंदर रैना और अशोक कोल जी ने एक डायरेक्शन दिया कि इस वक्त लोगों की सेवा के लिए बाहर निकलें। तो आपने देखा इस पूरे देश के अंदर जो कोरोना महामारी चल रही है, और ख़ास करके हमारे जीएमसी कठुआ हॉस्पिटल के अंदर इतना प्रेशर है, इतना लोड है, तो जो गरीब लोग हैं, वो जिन लोगों की दिहाड़ी में नहीं लग रही, उनको खाने के लिए पैसे कहाँ से आएँ, तो वो खाना मुफ्त में जहाँ प्रोवाइड करने के लिए, लोगों की सेवा के लिए आज जहाँ हमारी पूरी टीम लगी है। और म्यूनसिपल कौंसिल की तरफ से आज एक एम्बुलेंस ये आपके साथ ही खड़ी है, ये म्यूनसिपल कौंसिल की तरफ से जीएमसी हॉस्पिटल को दी गई। 6 सफाई कर्मचारी म्यूनसिपल कौंसिल की तरफ से, 2 लखनपुर से और 4 कठुआ से सफाई कर्मचारी जहाँ दिए गए, उनकी ड्यूटी यहाँ लगा दी। और 2 हमने ट्रालियाँ जहाँ दे दी, क्योंकि जो
कोविड का जो सामान है वो बाहर नहीं फेंका जाता, वो ट्राली में डाल के कहीं उसको बाहर दफनाना पड़ेगा या जलाना पड़ेगा वो। और उसके साथ साथ जो भी हमारी सेवा बनती है इस वक्त हमने देखना है लोगों को कैसा बचाया जाए, लोगों की सेवा कैसे की जाए। इस वक्त चाहे हमारा दायरा हो, दायरे के बाहर भी जाना पड़ेगा, लेकिन इस वक्त हमारा एक ही मकसद है कि लोगों की सेवा करें। और आदरणीय हमारे तरुण चुग जी जो हमारे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी जहाँ के प्रभारी हैं, उनकी भी हमें डायरेक्शन है कि आप घर घर में जाएं, लोगों को हाल चाल पूछें, लोगों को पूछें। डॉक्टर निर्मल सिंह जी यहाँ मीटिंग लेके गए थे, उन्होंने भी यहाँ डिप्टी कमिश्नर और जीएमसी प्रिंसिपल स्टूडेंट से मीटिंग करके पूछा था कि आपको क्या क्या प्रॉब्लमें आ रही हैं। उसमें इन्होंने बताया था गायनी डॉक्टर की प्रॉब्लम थी, यहाँ दूसरे एंथीसिया डॉक्टर की प्रॉब्लम थी, डायलिसिस लोगों का नहीं हो रहा है ये कोरोना की वजह से। तो उस वक्त हमने कहा था, सारी मीटिंग ली थी कि जहाँ डिस्ट्रिक्ट के पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहाँ भी डॉक्टर जो स्पेयर हैं वो जहाँ मंगवाइए उनको पूरा चार्ट बना के, ताकि लोगों की सेवा हो सके। एक तरफ हम कोरोना से बचें, दूसरी तरफ लोग हमारे और ना बीमार पड़ जाएँ। तो वो सारा सिस्टम जो है, जो जहाँ हमारी म्यूनसिपल काउंसिल की तरफ से, पार्टी की तरफ से, जो जिला प्रेसिडेंट है गोपाल जी, इनकी तरफ से ये सारी डायरेक्शन है कि लोगों की सेवा करें। धन्यवाद। देखिए कि आपको पता ही है कि कोविड-19 जो है पिछले साल के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता, हर एक कार्यकर्ता जो है लोगों की सेवा कार्य में लगा और अपनी जान की परवाह ना करते हुए हर जगह पर हमने राशन भी डिस्ट्रीब्यूट किए, मास्क भी, सैनिटाइज़र भी, और लोगों की जो हेल्प हो सकती थी वो भी की। उसी दौरान अभी ये दूसरी जो लहर आई है इस महामारी में, ये मैं कहूँगा कि सभी पे भारी है और सभी अपना ध्यान भी रखें। मास्क जो है वो डबल लेयर का ज़रूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 गज की दूरी भी ज़रूरी है और मास्क भी ज़रूरी है। और सैनिटाइज़र आप बाहर निकलें तो ज़रूर अपने हाथ बार बार साफ़ करें। उसी के दौरान हमने देखा, जहाँ पे हमने पाया, हमने 2 बार यहाँ पे विज़िट करा था, 2-3 बार अभी, तो ऑक्सीजन प्लांट भी जो है वो चालू हो गया है। उसके दौरान हमने पाया कि लोग खाने की प्रॉब्लम हो रही है, लॉकडाउन है, वैसे भी दिक्कतें आ रही हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय रसोई घर जो है वो आज शुरू की है। ये दिन में रोज़ाना जब तक लॉकडाउन रहेगा ये सेवा कार्य ऐसे चलता रहेगा और लोगों की सेवा कार्य में जो और भी विषय होंगे उन्हें भी हम करते रहेंगे। यही हमारा दायित्व है और यही हमारा सेवा और संगठन है। इसी के तहत मैं सभी कठुआ वासियों को एक बार फिर कहता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और सैनिटाइजर और गवर्नमेंट का जो प्रोटोकॉल है, उसे गाइडलाइन है, उसका पालन करें। जय हिंद।